फास्टिंग एक वेट लॉस का ज़रिया बन रहा है। 72 आवर्स के लिए फास्टिंग करते हैं। पहले 24 आवर्स से शुरू करते हैं, 2 दिन की फास्टिंग, और फिर उसके बाद में 3 दिन की फास्टिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के ऊपर होती है। आप पूरे 3 दिनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते जो कि आपको एनर्जी दे। और कहा यह जाता है कि इसकी वजह से आपके ही बॉडी के अंदर का फैट गलेगा और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ये बीमारियों को भी ठीक करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया भी होगा, लेकिन मैं इस फास्टिंग के लिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी परेशानी और बढ़ जाती है, उसके बारे में बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, इनफैक्ट हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे, सभी धर्मों में कोई ना कोई उपवास बोला गया है और लोग करते हैं। ये उपवास साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है, और इसके अलावा ये हमें ऊपर आध्यात्म में जोड़ने के लिए भी काम करते हैं। तो दोनों जगह पर इनका काम है। जब हम कम खाते हैं, हमारा पेट हल्का रहता है, तभी हम मेडिटेशन के लिए या अध्यात्म के प्रति कनेक्ट होने में आसान रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, जो भौतिक शरीर है, वो सही रहेगा, तभी आप कहीं मन लगा पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़, किसी भी कार्य के लिए क्यों ना हो। लेकिन इस चीज़ को वेट लॉस के एक नए तरीके से जब आजमाया जाता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट ही बनाता है। कहा यह ज़रूर जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसका फ़ायदा भी मिला है, लेकिन एक लंबे दौर के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सेशन है जिसमें आपको तुरंत में हो सकता है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलें, लेकिन इसके लंबे ट्रीटमेंट से या लंबे इस चीज़ को आजमाने से आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों ने 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में अपने बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस देखे थे, वही नेगेटिव चेंजेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो जिन लोगों ने फास्टिंग के लिए अपनी भूख को कंट्रोल किया होता है, उनकी भूख अनकंट्रोल होने लगती है। डेफिनेटली यदि आपका खाने पर कंट्रोल टूटेगा तो आपका वेट वापस से बढ़ेगा नहीं, डबल ट्रिपल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है मेमोरी लॉस। यस, यदि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ये अपनी एक्टिविटी को लो करने लगता है। ऑक्सीजन तभी पहुंचेगा जब फूड पहुंचेगा, और फूड के थ्रू ही वो ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से सप्लाई होता है। तो अब आप बताइए कि मेमोरी लॉस नहीं होगा तो क्या होगा। इसके बाद एसिडिटी की कहानी, जो लगभग आजकल आम है, हर महिला के साथ में, हर पुरुष के लिए, इनफैक्ट बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो यदि हमारी लाइफस्टाइल के बदलने में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और अपनी ही बॉडी के साथ आप नए नए तरीके आजमाइश देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट करना चालू कर देते हैं। इसी तरीके से किसी भी दूसरी बीमारी के लिए ये अपने लंबे असर को छोड़ता है, नकारात्मक असर को छोड़ता है। इसलिए फास्टिंग के लिए इस तरीके, वेट लॉस के लिए इनफैक्ट ये फास्टिंग के तरीके ना अपनाएं, और एक सही संतुलित भोजन के साथ में अपनी दिनचर्या को बनाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में की हुई कोई भी चीज़ लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती, और यही आपके शरीर पर भी अप्लाई होता है। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइजेस के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि वो 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की एक्सरसाइजेस करते हैं, उन लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइजेस का आवर्स कभी भी आपके शरीर की कैलोरी को बर्न करने में मदद नहीं करेगा। इनफैक्ट जो लोग इनटेक नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, और उसके बाद उनका वर्कआउट होगा, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, और किसी ना किसी बीमारी के तौर पर, एनर्जी के लो होने के लेवल पर, या किसी भी एग्जाम्पल में आप मानिए, बट वो नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगेगा। समटाइम्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वेट लॉस नहीं होगा, और आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि आपने हर तरीके से अपने बॉडी को इतना परेशान किया, बट स्टिल आपको किसी भी तरीके का कोई वेट लॉस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अपनी बॉडी को सही दिशा में लेकर जाएं ताकि वो स्वस्थ रहे, और यदि आप फिज़िक को इंच लॉसेस में दिखाने में, वेट लॉस में, नंबर्स में यदि सही करना चाहते हैं ताकि आप लंबे एक स्वस्थ जीवन को जिएं, तो खुश रहें, संतुलित आहार लें, सही मात्रा में नींद भरपूर लें, और एक्टिविटी वॉक ज़रूर करिए, मगर इसका समय 30 से 45 मिनट और थोड़े से वेरिएशंस के साथ करिए। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको एक संतुलित जीवन जीने के लिए नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ, और आगे भी लाती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।